नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आए दिन बहुत सारे रील्स या फिर वीडियोस आपके सामने आते रहते होंगे जिसमें लोग कुछ बड़ी गाड़ियों को काफी ज्यादा हाई स्पीड में चलाते हैं, गाड़ियों को कट मारते हुए ओवरटेक करते हैं या फिर टोल वगैरह के बीच से तेज रफ्तार में निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं या फिर जो हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां होती हैं वो बहुत ही जल्दी हाई स्पीड में अनकंट्रोल हो जाती हैं। खासकर अगर हम महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो जैसे गाड़ियों की बात करें तो इनमें ये चीज़ बहुत ही कॉमन देखी गई है, जिस वजह से आए दिन काफ़ी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी होते हैं। रिसेंटली महिंद्रा थार के 3-4 काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट सामने आए हैं जो हाई स्पीड में अनकंट्रोल हो जाने की वजह से हुए हैं। ये पहला एक्सीडेंट देखो जो जम्मू कश्मीर से सामने आया है। इसमें बताया जा रहा है कि एक हाई स्पीड थार ने श्रीनगर में एक एसएसबी बस को पीछे से हिट कर दिया। अब ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ या फिर थार कितनी स्पीड में थी, ये कैसे अनकंट्रोल हुई, उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स कहीं सामने नहीं आई हैं। लेकिन फोटोज में देखकर ऐसा लग रहा है कि बस रोड के साइड में खड़ी हुई थी और थार ने पीछे से आकर इसको हिट किया, जिस वजह से बस कुछ दूर तक आगे भी चली गई है। और इस चीज़ को देखकर साफ साफ अंदाजा लग रहा है कि थार की स्पीड कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा तेज़ रही होगी। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये सीधा सीधा बस में नहीं लड़ी है। ऐसा लग रहा है कि बस में लड़ने से थोड़ा सा पहले ही अनकंट्रोल हो गई थी और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ड्राइवर टाइमली ब्रेक नहीं अप्लाई कर पाया। खैर, एक्सीडेंट का इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त था, जिससे थार का फ्रंट पूरी तरह से खत्म हो गया। ज़्यादा नुकसान इसके लेफ्ट साइड में आया है। इधर का पिलर और डोर वगैरह कोलैप्स हो गया है और गाड़ी में बैठे 2 लोगों को भी ठीक ठाक चोटें आ गई हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अब गाड़ी का मॉडिफिकेशन देखकर आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि इसे कोई यंगस्टर ही ड्राइव कर रहा होगा और यंगस्टर और थार का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। ज़्यादातर यंगस्टर्स इन गाड़ियों को कम स्पीड में नहीं चलाते हैं, जो आप आने वाले एक्सीडेंट्स में भी देखोगे। ये अगला एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली केरला के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा थार रॉक्स से 5 टेकीज नेशनल हाईवे 66 से होते हुए जा रहे होते हैं। ये सभी लोग अपने ऑफिस के लोगों के साथ कहीं लंच के लिए जा रहे थे। शायद उस समय थार के साथ और भी गाड़ियां थीं। अब होता क्या है कि काजाकोट्टम में एक जगह पर ये थार अनकंट्रोल होती है और इस फ्लाईओवर के पिलर में जाकर घुस जाती है। अब यहाँ पर भी गाड़ी के अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीजन सामने नहीं आया है या फिर एग्जैक्टली ये कहीं मेंशन नहीं है कि गाड़ी किस रफ्तार में चलाई जा रही थी। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स में वहाँ के पुलिस का ये मानना था कि ये गाड़ियाँ स्ट्रीट रेसिंग में इन्वॉल्व थीं। जैसा कि मैंने बताया कि थार के साथ और भी गाड़ियाँ चल रही थीं, तो पुलिस ने ऐसा बताया कि उन गाड़ियों के साथ थार का ड्राइवर रेस कर रहा था, जिस वजह से गाड़ी की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज थी और ये अनकंट्रोल होकर पिलर में जाकर घुस गई है। हालांकि उनको भी इस चीज़ का रिपोर्ट मिला है, कहीं से हो सकता है आई विटनेस ने कुछ बताया हो या फिर कहीं पर उन्होंने कुछ चीज़ें चेक की हो, लेकिन अभी इसको दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है कि यहाँ पर रेस ही हो रहा था। एक और स्टेटमेंट जो महिंद्रा थार रॉक्स के ड्राइवर के भाई का था, उनका यहाँ पर कहना था कि थार के ड्राइवर किसी दूसरे व्हीकल से कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि शायद काफ़ी तेज रफ्तार में तुरंत निकल भी गई थी और उसी ड्यूरेशन में इनकी गाड़ी अनकंट्रोल होकर पिलर में लड़ गई। हालांकि कुछ ने इस एक्सीडेंट पर यह भी बोला कि स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग या फिर स्ट्रीट रेसिंग इस एरिया में कोई नया नहीं है, अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं। हालांकि उन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होता है क्योंकि कभी भी कोई ऐसा मेजर डैमेज नहीं हुआ या फिर किसी की जान नहीं गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस थार एक्सीडेंट में ड्राइवर की डेथ हो गई है, जबकि उसके साथ बैठे 4 और पैसेंजर्स को ठीक ठाक इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। बाकी गाड़ी की हालत तो आप फोटोज में क्लियरली देख ही सकते हो। ये सीधा सीधा जाकर पिलर में हाई स्पीड में लड़ी है, जिस वजह से इसका फ्रंट जो है वो काफी अंदर तक घुसते हुए चला गया है। हालांकि बाहर से देखा जाए तो पीछे की तरफ बहुत ज्यादा कोई मेजर डैमेज नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट्स में डैमेज काफी आसानी से कैबिन तक पहुंच जाता है, जिस वजह से पैसेंजर्स का बड़ा नुकसान होता है। अब यहीं पर देख लो, एयरबैग्स खुलने के बाद भी लोगों को इतनी ज्यादा चोटें आ गई और ड्राइवर की डेथ हो गई। तो भाई अब यहाँ पर क्लियरली कहा नहीं जा सकता कि थार के ड्राइवर एक्सीडेंट को अवॉइड कर रहे थे या फिर स्ट्रीट रेसिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो भी है गाड़ी की हालत को देखकर आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज रही होगी। और इन जैसे एरिया में हाई स्पीड में चलना अक्सर ही खतरनाक होता है, फिर चाहे सड़कें कितनी भी खाली क्यों ना हो। ये वाला एक्सीडेंट देखो जो अभी रिसेंटली इसी महीने केरला के ही कोल्लम से सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 6 बजे के आसपास थार रॉक्स से 5 पैसेंजर्स एक 2 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। बेसिकली इसमें पूरी फैमिली होती है, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे होते हैं। अब होता क्या है, ये गाड़ी भी एक जगह पर अनकंट्रोल होती है और सामने से आ रहे इस KSRTC बस के फ्रंट में घुस जाती है। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया था। हालांकि इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा कि गाड़ी किस वजह से अनकंट्रोल हुई है, लेकिन ये जो रोडवेज बस है उसे अपने ही लेन में रखकर चलाया जा रहा था, जबकि थार ने ऑपोजिट साइड में जाकर बस को हिट किया है।
बाकी यहाँ पर भी गाड़ी की स्पीड कहीं ना कहीं तेज थी, जो आप इन फोटोज को देखकर भी काफी आसानी से अंदाजा लगा सकते हो। इम्पैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि इसमें दोनों ही गाड़ियां काफी बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं। कार का फ्रंट से लेकर ए पिलर तक सब कुछ डैमेज हो गया है। इसका पिलर भी कोलैप्स हो गया है, डोर भी टूट कर बाहर आ गया है और कैबिन भी काफी हद तक डैमेज हो गया है। वहीं सामने बस का आगे वाला पहिया निकलकर अलग चला गया और राइट साइड काफी बुरी तरह से डैमेज भी हो गया है। बात करें पैसेंजर्स की, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें थार के ड्राइवर की और उनके 2 बच्चों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि उनके वाइफ को और एक बेटी को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि वो अब सेफ हों। तो वही ये एक्सीडेंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि आपके पास कितनी भी बड़ी और मजबूत गाड़ी क्यों ना हो, कुछ सिचुएशंस में उसमें बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीजन सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो गाड़ी हाई स्पीड में होने की वजह से ऑपोजिट लेन में गई है, या फिर हो सकता है कि ड्राइवर को नींद वगैरह आ गई हो, क्योंकि जिस टाइम पर यह एक्सीडेंट हुआ है सुबह 6 बजे के आसपास, उस समय के एक्सीडेंट्स में कहीं ना कहीं नींद आ जाना एक बड़ा रीजन रहा है। हालांकि भाई ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स तो अनफॉर्चुनेट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सीडेंट्स को खुद ही इनवाइट किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल थार का ये वाला एक्सीडेंट है, जो रिसेंटली हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आया है। ये एक्सीडेंट भी सुबह के टाइम ही हुआ है, लगभग 4:30 बजे के आसपास। ऐसा बताया जा रहा है कि थार से 6 पैसेंजर्स नेशनल हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं, तभी गुरुग्राम के एग्जिट पर इनकी गाड़ी एक डिवाइडर में जाकर लड़ जाती है। अब यहाँ पर भी एक्सीडेंट स्पॉट का कोई सीसीटीवी फुटेज या फिर लाइव वीडियो नहीं है, जिससे ये पता चल सके कि गाड़ी एग्जैक्टली किस वजह से अनकंट्रोल हुई और डिवाइडर में लड़ी। लेकिन यहाँ पर भी गाड़ी की हालत को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज रही होगी। गाड़ी का फ्रंट थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके सारे पिलर्स कोलैप्स हो गए हैं और छत वगैरह एकदम से टूट चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये पलट कर डिवाइडर में लड़ी है, जिस वजह से गाड़ी का हालत कुछ इस तरह से हो गया है। और इस तरह का सिचुएशन तभी क्रिएट हो सकता है जब गाड़ी काफी तेज रफ्तार में चलाई जा रही हो, और ये चीज आप एक्सीडेंट से जस्ट पहले इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो। थार इस रोड से काफी तेजी से निकली है, लगभग इस गाड़ी का स्पीड 150 किलोमीटर/आवर के आसपास रहा होगा। बहुत तेजी में निकली, बहुत तेजी में, यानी सर्विस लाइन से ये ऊपर की तरफ चढ़ी है। नहीं अभी नहीं आई, नीचे से आएगी सर्विस से। अब आई, अब आ गई, ये देखो आ गई, ये आई तेजी में, देखो कितनी स्पीड मारी है, लाइट मारती हुई देखो, ये गई, लाइट मारती हुई देखो, ये गई। अब आप समझो एक 3 डोर थार जिसमें कायदे से 4 पैसेंजर्स भी सही से नहीं बैठ पाते हैं, उसमें 6 पैसेंजर्स बैठे हुए थे और इस गाड़ी को करीब 150 के स्पीड में चलाया जा रहा था। ये सोच कर ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये भाई लोग जो हैं वो किसी पार्टी से वापस लौट रहे थे, किसी लेट नाइट पार्टी से वापस लौट रहे थे, तो शायद उस ड्यूरेशन में इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में ना आ रही हों। खैर, कार में बैठे 6 में से 5 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तो आप देख सकते हो किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब आप बड़े गाड़ियों को उसके लिमिट से ऊपर यूज करते हो। कुछ देर के मजे के लिए यंगस्टर्स अपने गाड़ियों को इस तरह से ड्राइव करते हैं, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की गलती बिल्कुल भी मत करिए। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।